गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 18। इससे पहले स्पेशल बैच 17 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देखिए, वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 341। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज एज माई प्रोविंस इज अ कोट बाई। किसके द्वारा ये कोट कही गई है? फ्रांसिस बेकन, थॉमस यार्ड, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, निकोलस रो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रांसिस बेकन के द्वारा यह कोट कही गई है, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज एज माई प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 342। अ पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज। द पेट्रार्कन सोनेट को किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश सोनेट, इटालियन सोनेट, ग्रीक सोनेट या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इटालियन सोनेट भी कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट को, जो कि वर्ड्सवर्थ और मिल्टन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन ने जो भी पोएम लिखी है वो पेट्रार्कन सोनेट पर ही लिखी है, इटालियन सोनेट पर ही लिखी है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द टर्म पेट्रार्कन रिफर टू द इटालियन पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्क आफ्टर whom दिस स्टाइल ऑफ सोनेट इज नेम्ड। स्ट्रक्चर की बात करें तो डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव यानी 8 लाइन, सेस्टेट यानी 6 लाइन। राइम स्कीम की बात करें तो ऑक्टेव की हो जाएगी ए बी बी ए बी बी ए, और सेस्टेट की हो जाएगी सी डी ई या सी डी सी डी सी डी। और नाइन्थ लाइन ऑफ द सेस्टेट, सेस्टेट में जो नाइन्थ लाइन होती है उसको कहते हैं वोल्टा। वोल्टा का मतलब होता है द टर्न। तो याद रखिएगा वोल्टा किस सोनेट में आई है? तो पेट्रार्कन सोनेट की नाइन्थ लाइन में आती है वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 343। टी.एस. इलियट कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स इन हिज 1930 पोएम एज वेडनेसडे। सोनेट 29, सोनेट 25, सोनेट 32 या सोनेट 31? टी.एस. इलियट ने कोट किया है 1930 में, इनकी पोएम आई थी एज वेडनेसडे। विलियम शेक्सपियर की किस सोनेट को कोट किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोनेट नंबर 29 को कोट किया है अपनी पोएम एज वेडनेसडे में, जो कि 1930 में आई थी। ये देखिए, टी.एस. इलियट कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर सोनेट 29 इन हिज 1930 poem as Wednesday, especially the lines desiring this man's art and that man's scope. I no longer strive towards such things are echoed in Eliot's work. तो 1930 पोएम में आई थी ये कोट एज वेडनेसडे में। क्वेश्चन नंबर 344। द राइम रॉयल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश वर्स इन द 14th century बाय जॉफरी चौसर इन। चौसर ने किस वर्क में फर्स्ट यूज किया था राइम रॉयल को? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, टॉयलेट्स एंड क्रेसिडी या द बुक ऑफ द डचेस या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टॉयलेट्स एंड क्रेसिडी में जॉफरी चौसर ने यूज किया था राइम रॉयल को फर्स्ट टाइम। द नेम राइम रॉयल इज सेड टू डिराइव फ्रॉम द किंग स्क्वायर। इसका मतलब होता है द किंग्स बुक, एट्रीब्यूटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। मतलब जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड के जेम्स फर्स्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द किंग्स बुक, जिसमें राइम रॉयल का यूज़ किया था, इसीलिए इसको राइम रॉयल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 345 is a question that is asked to make a point or create an effect rather than to get an answer. Rhetorical question, anastrophe, anaphora, chiasmus। कौन सा टर्म है? यह एक क्वेश्चन होता है that is asked to make a point or create an effect rather than to get an answer। मतलब इसमें क्वेश्चन किया जाता है, आंसर प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाता है, बल्कि एक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। किस टर्म की बात हो रही है? रिटोरिकल क्वेश्चन की, एनास्ट्रॉफी की, एनाफोरा की, कियासमस की?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिटोरिकल क्वेश्चन की बात हो रही है। रिटोरिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं कि हम आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि एक इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन में आंसर प्राप्त करना नहीं चाहते, बल्कि एक इफेक्ट को क्रिएट करना होता है। तो ये टर्म कहलाता है रिटोरिकल क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखिए, दे आर लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लिटरेचर टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। मतलब इसका काम होता है एक ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करना, टू मेक अ पॉइंट और टू गेट अ रीडर्स अटेंशन, रीडर का अटेंशन प्राप्त करने के लिए। जैसे इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार फाइंड फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड बाय पी वी शैली। पी वी शैली की पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें ये लाइन आती है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये एग्जाम्पल है रिटोरिकल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 346, द ट्रायल सीन इन, ट्रायल सीन किस में आता है? ट्वेल्थ नाइट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टीम ऑफ द श्रीव या मर्चेंट ऑफ वेनिस। किस प्ले में आता है ट्रायल सीन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है ट्रायल सीन। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो ट्रायल सीन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, जहाँ पे पोर्सिया डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को एज अ लॉयर के रूम में और अपना नाम रख लेती है वाल्दाजार। तो याद रखिएगा, पोर्सिया एक लॉयर के रूम में अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है और नाम चेंज कर लेती है, अपना नाम रख लेती है वाल्दाजार। क्वेश्चन नंबर 347, किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग एंड व्हाट ही लेफ्ट आउट, जेम्स जॉयस, बी द जज, फ्रॉम मी सेल्फ पुट इन, राव वाल्डो इमर्सन, ब्रेंडन बेहन, बेन जॉनसन, डी.एच. लॉरेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेंडन बेहन ने कहा है शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग एंड व्हाट ही लेफ्ट आउट, जेम्स जॉयस, बी द जज, फ्रॉम मी सेल्फ पुट इन। क्वेश्चन नंबर 348, द पोएम टू लिबर्टी बाई, ये पोएम है टू लिबर्टी किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है पोएम टू लिबर्टी। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएम टू लिबर्टी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1807 में, पार्ट ऑफ इस कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। तो कलेक्शन आया था कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में, इसी कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश हुई है। इट इज आल्सो इंक्लूड इन द सेक्शन टाइटल सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी विद इन दैट कलेक्शन। लेटर दीज सोनेट्स वर रीनेम्ड पोएम्स डेडिकेटेड टू नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी इन 1845। तो 1845 में इस सोनेट का रीनेम किया गया था और नाम रखा गया था पोएम्स डेडिकेटेड टू नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी। तो ये याद रखिएगा की फैक्ट है टू लिबर्टी का। क्वेश्चन नंबर 349, बट लव इज ब्लाइंड, लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फूलिश दैट देमसेल्फ कमिट। किस प्ले की लाइन है? कोरियोलिनस, एंटोनी क्लियोपेट्रा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या जूलियस सीजर। But love is blind and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है लव इज ब्लाइंड, लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट। ये जो लाइन आई है ये जेसिका कहती है एक्ट 2 सीन 6 में। क्वेश्चन नंबर 350, मिल्टन इन हिज हैंड the thing became a trumpet is a line from my heart leaps up, I wander lonely as a cloud, scorn not the sonnet, the world is too much with us। किस पोएम में ये लाइन आती है? मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइन आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। क्वेश्चन नंबर 351, if we wish to see the insignificance of human learning, we may study his commentators।
विलियम हैजलिट, डी.एच. लॉरेंस, रॉबर्ट इमर्सन, टी.एस. इलियट। किसकी कोट है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विलियम हैजलिट ने कहा है, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है विलियम हैजलिट ने। क्वेश्चन नंबर 352, वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रियम्फ ऑफ एन आवर। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एपिग्राम, एक्सक्लेमेशन, इंटरोगेशन, एंटीथेसिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेरोगेशन है। क्वेश्चन नंबर 353, ऑफ सीरियस फेथ एंड इनवर्ट ग्ली दैट वॉज द सॉन्ग फॉर मी इज अ लाइन बाई। किसके द्वारा ये लाइन कही गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ऑफ सीरियस फेथ इनवर्ट ग्ली दैट वॉज द सॉन्ग फॉर मी। ये लाइन आई है टू द नाइटिंगेल, जो कि पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्वेश्चन नंबर 354, बाय विलियम शेक्सपियर इज ऑफन रिफर टू एज नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स। किस प्ले को रिफर किया जाता है नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको रिफर किया गया है नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इस प्ले को रिफर किया गया है नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स। ये देखें, हेनरी फिफ्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर इन कंसीडर एज अ ग्रेट हिस्टोरिकल इपिक। हेनरी फिफ्थ ये एक इपिक है, हिस्टोरिकल इपिक है। इसी में आती है नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 355, स्वीट चाइल्ड डीज दैट वर एज लॉन्ग एज 20 days आर नाउ इज अ लाइन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली या वर्ड्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है ये लाइन, स्वीट चाइल्ड डीज दैट वर एज लॉन्ग एज 20 days आर नाउ। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये जो लाइन है ये लाइन आई है टू अ बटरफ्लाई पोएम में। टू अ बटरफ्लाई एक लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर में 1802 में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन पोएम्स इन 2 volumes इन 1807। पहली बार ये पब्लिश हुई थी कलेक्शन पोएम इन 2 volumes 1807 में। लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टू अ बटरफ्लाई टाउन एंड ग्रासमेयर में 1802 में। 1802 में लिखी गई, 1807 में पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 356, मिडिल मार्च इज वाइडली कंसीडर्ड अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ। मिडिल मार्च किस टाइप का नॉवेल है? रियलिस्टिक, पिकारेस्क, साइकोलॉजिकल, डोमेस्टिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियलिस्टिक नॉवेल है मिडिल मार्च। क्वेश्चन नंबर 357, मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बार्बेरस इज मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिटिसिज्म मेड बाई। किसके द्वारा ये क्रिटिसिज्म किया गया है? जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बार्बेरस किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने ये कमेंट किया है कि मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बार्बेरस। क्वेश्चन नंबर 358, गिल्ट एंड सारो इज अ पोएम बाई। किसके द्वारा लिखी गई पोएम है गिल्ट एंड सारो? डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, जॉफ्री चौसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है गिल्ट एंड सारो। तो पोएम याद रखिएगा, किसने लिखी है पोएम गिल्ट एंड सारो? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है गिल्ट एंड सारो। ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। द पोएम इज अबाउट अ शेफर्ड हु फाइंड्स अ वुमेन इन अ ruined बिल्डिंग। द वुमेन
इज इन अ रेस्टलेस स्टेट एंड द शेपर्ड अटेम्प्ट टू काम हर। तो पोएम याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है गिल्ड एंड सॉरो। क्वेश्चन नंबर 359, हेल स्माइलिंग मॉन, हाइपरबोल, सिमिली, इंटेरोगेशन, अपोस्ट्रोफी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपोस्ट्रोफी। An apostrophe is a figure of speech where a speaker addresses someone or something that is not present or cannot respond। मतलब apostrophe एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे स्पीकर एड्रेस करता है किसी समवन या समथिंग को जो कि प्रेजेंट नहीं है या रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, तो उसको एड्रेस करके स्पीकर कहता है, तो उसको कहते हैं apostrophe। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 360, द लाइन देन लेट दाई लव बी यंगर देन दाई सेल्फ और दाई अफेक्शन कैन नॉट होल्ड द विंड इज फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, ओथेलो या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले विलियम शेक्सपियर का है, इसी प्ले की लाइन है, देन लेट दाई लव बी यंगर देन दाई सेल्फ और दाई अफेक्शन कैन नॉट होल्ड द विंड। ये जो लाइन है, ये लाइन आई है ट्वेल्थ नाइट्स प्ले से, और इस लाइन को कहा है ड्यूक ऑर्सिनो ने। ड्यूक ऑर्सिनो ने कहा है एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ में। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।